आपका भाई अमन राज आपको कराने वाला हूँ मैथ 6 से लेकर 9 तक की पूरी मैथ आपको मैं कराऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहला वीडियो मैं आपको आज कक्षा 8वीं का चैप्टर में पहला रैशनल नंबर कराने वाला हूँ। इसमें देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज वीडियो में कुछ इन टॉपिक्स के बारे में करने वाले हैं डिस्कस। इसमें हम जानेंगे क्या होता है नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, क्या होगा अगर हम जीरो में किसी रैशनल नंबर को जोड़ दें, एडिशन की रिवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रिवर्स क्या होता है, और ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, कॉम्युलेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशनल नंबर। सही पकड़े हैं। ऐसे समझते हैं फ्रेंड को हमारा रैशनल नंबर जो कि क्या कहते हैं, हमारा रैशनल नंबर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो ऑल नंबर which can be written in the form of p by q, which p and q are integers or q equal to not be 0। ये हमारा क्या कहता है, ऐसे मैं समझाता हूँ क्या होता है ये। तो हमारा ये कह रहा है कि एक नंबर है जो कि इंटीजर है जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि ये 2 by 3, 2 और 3 है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ठीक है, दोनों इंटीजर है और इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो हमारा q यानी कि ये हमारा p है और ये q है, तो q इक्वल टू नॉट बी 0। तो हमारा 2 by 0 लिखेंगे तो ये इंटीजर हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 0 by 2 इंटीजर हो जाएगा, लेकिन 2 by 0 इंटीजर कभी भी नहीं हो सकता है। रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि एक नंबर है, जैसे कि 10 लिखा है, नॉर्मल 10 लेते हैं हम, क्या हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं 100 by 10 लिख सकते हैं ना, 100 by 10 इसको डिवाइड किया 10 को 100 से कितना आएगा हमारा 10 आएगा। तो हम 10 को 100 by 10 लिख सकते हैं, तो 10 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा 10 क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर। लेकिन हमारा एक रूल ये भी कहता है कि जो q होगा, जो हमारा ये नीचे वाला होगा, ये p है और ये q है, q यहाँ पे 0 कभी भी नहीं होगा, q इक्वल टू नॉट बी 0। अगर हम ये लिखते हैं और कहीं 100 by 10 लिखा, 100 by 0 लिखा हुआ आया है, तो ये रैशनल नंबर कभी भी नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर एक से शुरू होता है और एंड इनका इनफाइनाइट होता है, जो 1 2 3 4 5 6 इसके आगे जितने बढ़ते जाते हैं वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। और होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। अगर हम बोले नेचुरल नंबर -3 ये नेचुरल नंबर है, नहीं है। जो नंबर 1 से शुरुआत होता है, 1 के आगे जितने नंबर आते हैं ना वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर। अगर 0 है तो वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। बस वर्ड में नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से आगे जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट वहाँ से, ठीक है। और जो हमारा होल नंबर होता है वो शुरू होता है 0 से। 0 प्लस में नेचुरल नंबर, ये समझिए सिंपल सा वर्ड है, 0 प्लस में नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। सिंपल से डेफिनेशन बना दिया मैंने, 0 प्लस में नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। जो नंबर शुरू होता है 0 से और उसके आगे चलते आ जाता है, चलते आता है, उसे कहते हैं हम होल नंबर। अगला हमारा क्या होता है इंटीजर। ये हमारा समझ रहे हैं, इससे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। इंटीजर्स वो होते हैं जो हमने आपको ग्राफ जब बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं ग्राफ में, तो बीच में होता है 0, उससे सेट होता है माइनस में और इस होता है प्लस में। जैसे कि 0 में आता है 1 2 3 4 5 और इससे क्या आता है माइनस में, -1 -2 -3 -4 और -5। तो इससे जो 0 आता है, इसके इस तरह तो 1 से लेकर इसका तक इनफाइनाइट वो तो हमारा नेचुरल नंबर। और अब यहाँ से ले इसको 0 से ले तो ये पूरा हमारा होल नंबर हो जाता है, जो लाइन करते जाएगा। और उससे पीछे वाले जो सारे माइनस का भी, तो वो मिलके बनता है हमारा नेचुरल नंबर, सॉरी वो मिलके बनता है हमारा इंटीजर्स। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपके एमसीक्यू में एग्जाम में आ जाए कि -10 क्या है, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जो 1 से शुरू होता है वो होता है नेचुरल नंबर, जो शुरू होता है 0 से वो होता है होल नंबर। तो ये तो -10 है,
तो 0 के पीछे जो आता है नंबर, जो आता है इंटीजर माइनस में, 10 माइनस में आता है, पीछे आता है, इसलिए ये होगा इंटीजर हमारा। मुझे आशा है कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे हम। इतनी खुशी मुझे आज तक। हम आगे बढ़ते हैं। 0 is the identically for the addition of rational number. That means if we add 0 to a rational number, we get the same rational number. समझ में आया? मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सिंपल सा बोला है इसने कि अगर हम 0 में किसी चीज को भी जोड़ दे तो सिर्फ वही चीज आएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। जो सबको पता होता है, लेकिन बुक में बताया गया है किताबी भाषा में। जैसे कि इन्होंने ये ऐसे बताया कि 0 तो नहीं रैशनल नंबर है, इन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने ये बताया अगर हम रैशनल नंबर में किसी भी रैशनल नंबर में 0 को जोड़ दे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, वो वैसा ही रहेगा। जैसे कि 2 एक रैशनल नंबर है, हम 2 को ऐसे लिखते हैं 4/2 करके 2 आ जाएगा। तो 2 रैशनल नंबर है, इसमें हमने 0 जोड़ दिया, कितना आया 2। कुछ चेंज आया? नहीं आया। 2/7 रैशनल नंबर, 2/7 में 2 जोड़ दिया, कुछ चेंज आया? नहीं। इतना सबको पता होता है। गजब बेइज्जती है। अब हमारा अगला टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। आपको बुक में इसका मिलेगा डेफिनेशन, लेकिन आपको समझाएगा नहीं सिंपल वर्ड्स में ये होता क्या है। मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वर्ड्स में क्या होता है एडिटिव इनवर्स। अब ये देखिए, यहाँ लिखा क्या 7 प्लस में -7 = 0। अब मैं कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ, पहले देखिए आपको है पहले बताता हूँ कुछ ट्रिक्स, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या होता है एडिटिव इनवर्स। पहले आप ये जानो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपको 8th क्लास के सर ने बता भी दिया होगा वैसे तो, ये आपको आगे तक बहुत काम आने वाला है। तो आप ये समझिए 7 प्लस में -7 लिखा है यहाँ, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 7 के साथ कितना हो जाएगा 0। अब उसका एडिटिव इनवर्स करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 इज -7। तो -7 को पहले ले लिया और 7 को बाद में लिख दिया, फिर भी तो 0 ही आएगा। तो यही कहते हैं एडिटिव इनवर्स कि आप -7 प्लस में 7 लिखो तो 0 आएगा, या फिर -+7 -7 लिखो तो भी 0 ही आएगा। उसका उल्टा लिखो या सीधा लिखो, 0 ही आना है। ये कहता है एडिटिव इनवर्स। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन ये भी होता है कि ऐसा नंबर जो किसी और नंबर में जुड़ के उसको 0 बना दे, उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। आपने एक वर्ड सुना होगा जो आपको बहुत प्रॉब्लम करने वाला है, वाइसा वर्सा क्या होता है, विसा वर्सा, जो ही बोल रहे हो आप। विसा वर्सा यानी -3/2 प्लस में 3/2, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। ऐसा कहता है जो फ्रैक्शन होता है उसको उल्टा कर दो, इसको हम लिख देंगे अगर ऐसे, कैसे, ये देखो -3/2 प्लस में 3/2 सेम है। मैंने इस वाले 3/2 को ले आया इधर, इसको ले आया इधर, तो इसका 0 ही आएगा। तो ये है फ्रैक्शन में, इसलिए तो बोलेंगे हम वाइसा वर्सा। और ये हमारा सिंपल सा 2 इंटीजर है, इसलिए बोलेंगे इसको एडिटिव इनवर्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन मैं वो तो सब पॉसिबल है। अब समझते हैं होल नंबर। अब सुनाते हो, याद हो आपको क्या होता है होल नंबर, याद करो। होल नंबर वो होता है जो शुरू होता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 5 6 आगे जो भी सब होता है, ठीक है। तो हम करने वाले हैं होल नंबर का ब्लॉक ऑपरेशन। इसलिए उसको देखने का ऑपरेशन करके बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सब करेंगे और जानेंगे हम क्या मिलने वाला है। तो 0 एक क्या है, होल नंबर है। 0 में 5 प्लस कर दिया, कितना है हमारा 5। तो ये एंड हो रहा है हमारा, किससे एंड हो रहा है, होल नंबर से। तो ये हमारा क्या होगा, सही है। ये हमारा क्या है, ये बन रहा है एडिशन में, ये सही है, ये सही है, ये मार्क सही है।
थोड़ा सा वॉल नंबर क्या होता है याद रखना है, चीज़ें सिंपल चीज़ें हैं लेकिन अक्सर बच्चे में गलती कर देते हैं। 0 1 2 3 ये होता है वॉल नंबर, तो ये -2 वॉल नंबर नहीं है, तो 9 हो गया रिमार्क इसका, ठीक है। आप इसका जो रिमार्क लिखा होगा तो बहुत अलग सा, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए सिंपल वर्ड बचते हैं कि अगर किसी भी वॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे उससे बड़े नंबर से, तो वो उसका रिमार्क सही नहीं बनेगा, हो जाएगा। 0 एक वॉल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से कितना है 0, यस। अब आता है डिवाइड पे, हमारा 5 डिवाइड बाई 8, सामने दिखा 5 डिवाइड बाई 8, तो क्या है हमारा 5/8। क्या हम 5/8 को डिवाइड करेंगे तो क्या कोई वॉल नंबर आएगा? नहीं आएगा। ये हमारा 9 हो गया, तो हमारा वॉल नंबर कंप्लीट रहा। अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा। अब अगला हमारा टॉपिक तो वही है प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। अगर हम इंटीजर्स में इंटीजर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ये करें वो करें, तो क्या होगा? तो हम एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर 5 में एडिशन करना है हमें, तो 5 में ऐड कर दिया हमने, मानो क्या कर दिया है 2 कर दिया है, चलो आप करिए 2 कर दिया है, कितना आएगा 7। क्या 7 इंटीजर्स है 7 इंटीजर अगर आप देखो, तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो एक इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा इसका एंड क्लोज होगा, ब्रैकेट से क्लोज होगा, क्लोज 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 ब्रैकेट एडिशन से होगा। अगला था हमारा सब्ट्रैक्शन, तो हम एक नंबर जैसे कि -7, ठीक है, कितना है हमारा, या तो बताया मैंने माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 2 9, और माइनस से आएगा बड़े का साइन, बड़े का आता है हमेशा, तो माइनस साइन आ गया इसमें, ठीक है। तो इसका क्लोज किसका हुआ ब्रैकेट माइनस में, जो यहाँ पे आता है ना, उससे जो हमने जो किया उससे क्लोज ब्रैकेट होता है, हमने इसको माइनस किया, इसका ब्रैकेट क्लोज होगा माइनस में। अगर ये सही क्वेश्चन बन रहा है तो इसका प्लस से किया, इसका प्लस में होगा, एडिशन में होगा, इसका ब्रैकेट क्लोज, इसका क्लोज किसमें होगा, हमारा ब्रैकेट सब्ट्रैक्शन में। और कहते हैं मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या है हमारा 40 इंटीजर्स है, 9 इंटीजर्स है, 7 इंटीजर्स है, तो बाकी सारा डिमांड हमारा सही बन रहा है इसी कारण। तो कितना है 40, तो क्लोज ब्रैकेट किससे हुआ हमारा, क्लोज हुआ मल्टीप्लिकेशन से। एक चीज बस समझ लो, चलिए काम नहीं आने वाला, बुक में क्वेश्चन करोगे आप, आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि इंटीजर्स में किससे क्या क्लोज हुआ, कोई कुछ नहीं पूछ रहा, बस ये प्रॉपर्टीज होती हैं सिंपल समझने के लिए। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है जी, बस समझ लेते हैं चीज़ों को। अब करते हैं इसको डिवाइड, हमने डिवाइड कर दिया 8 को 5 से, क्या आएगा 5/8 आएगा, 8 का कुछ लिख लो, ठीक है, 8/5, ठीक है, तो 8/5 आया हमारा ये। तो क्या 8/5 को इंटीजर्स है? नहीं, 8/5 इंटीजर्स नहीं है। आपको मैं बता रखा हूँ कि -2 -1 0 जो भी एक नंबर आ रहा है नॉर्मल सा, वो सब इंटीजर होगा, 8/5 इंटीजर्स नहीं होगा। तो ये क्लोज तो हुआ ब्रैकेट किससे हुआ, डिवाइड से हुआ, बट नॉट इंटीजर्स। ज़्यादा मैं नॉट देता हूँ, ये ब्रैकेट क्लोज तो हुआ डिवाइड से, लेकिन इंटीजर्स नहीं है। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो आ गए हम अपने अगले टॉपिक पे, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, कम्युलेटिव और एसोसिएटिव। ये टॉपिक मैंने आपको रैशनल में जो बताया था, आपको प्रॉपर्टी वही है, सिंपल सा जो हमने पहले बताया था, रैशनल नंबर जो पी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू नॉट बी 0, वही है रैशनल नंबर, ठीक है, सिंपल सा। और ये जो कम्युलेटिव है और एसोसिएटिव है, ये जब मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से क्या है ये दोनों टॉपिक आपके लिए होमवर्क है, दोनों टॉपिक आप दोनों टॉपिक होमवर्क है, आप कहीं से ढूंढिए इसका आंसर और मुझे कमेंट में बताइए इस दोनों का आंसर, या फिर मैं आपको अगले जो बनाऊंगा वीडियो इसका जो कराऊंगा एक्सरसाइज उसमें बताऊंगा इसका आंसर मैं आपको। हमारा था लास्ट का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ रैशनल नंबर। तो आप ये समझिए कि क्या होता है, ये सिंपल सा ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ रैशनल नंबर कि हम ए ब्रैकेट में अंडर रूट में हो लिया इसको बी प्लस सी क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ए तो गया बी से मल्टीप्लाई क्या गया हमारा ए बी, प्लस में प्लस साइन प्लस आ गया यहाँ पे,
ए को मल्टीप्लाई किया सी से तो ए सी आ गया। ये सिंपल सा इक्वेशन है जिसको आप यूज करोगे अगले में। ऐसे क्वेश्चन देगा आपको 2 ब्रैकेट में 3 प्लस में 5 क्या होगा बताओ। तो आप सिंपल सा यहाँ पे रूल लगाना 3 2 जा 6 प्लस में 2 5 जा 10, कितना आ गया आंसर हमारा 16। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और अगला भी कुछ नहीं है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इक्वेशन दोनों सेम है। ए को मल्टीप्लाई किया बी से ए बी, यहाँ माइनस किया यहाँ माइनस आ गया। ए को मल्टीप्लाई किया सी से तो ए सी। आपका इसका एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 2, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल है इसका 4 8 जा 32 माइनस में 4 2 जा 8, कितना आ गया इसका हमारा आंसर। कितना आंसर पाओ, कितना 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 इसका आंसर आ गया हमारा 24, ठीक है। ये आज कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा इंट्रोडक्शन ये पूरा। और अब अगले वीडियो बताऊंगा ट्रिक्स जो थे मेरे, वो बताऊंगा आपको मैं क्वेश्चन कराते समय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे वीडियो देखने के लिए साइंस का मैथ्स का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और मेरा दोस्त आप गौरव आपको साइंस पढ़ाएगा।